Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwani Garg. Today I discuss with you the topic of the class 11. Subject is business study and our topic is management as an art. Means that testing of management as an art. Firstly, I discuss with you what is art. Art refers to the practical application of existing knowledge skillfully. कहने का मतलब हमारी जो आर्ट है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कोई भी हमने थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्वायर किया है, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना किसी भी फील्ड के अंदर, वो हमारी आर्ट बनेगी. जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसने इंजीनियर की स्टडी कर ली. इंजीनियर की स्टडी करने के बाद जब वो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए इंजीनियर उस पोस्ट को ज्वाइन करेगा, तो वो क्या बन जाएगी? आर्ट. क्योंकि आर्ट जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एग्जिस्टिंग नॉलेज. ऐसे कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसने एमबीबीएस की डिग्री ली है, एमडी की डिग्री ली है, लेकिन वो किसी हॉस्पिटल में जाकर एज ए डॉक्टर वहां पर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उस केस में जब उसने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, वो क्या बनेगी? आर्ट. अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इंजीनियर की स्टडी कर रहा है, थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर कर रहा है, वो तो फिर साइंस थी, लेकिन इंजीनियर की पोस्ट पे एज ए कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट ज्वाइन करता है, प्रैक्टिकल वर्क करता है, तो आर्ट. ऐसे ही एमबीबीएस की डिग्री लेना, एमडी की नॉलेज लेना, थ्योरेटिकल नॉलेज लेना, वो साइंस थी, बट किसी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, तो वो क्या है? art. I hope it's clear to you. Now, our next concept is testing of management as an art. हमारी मैनेजमेंट को टेस्ट करना है कि टेस्ट मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं. On the basis of the features of art, we can say that the management is art or not. There are three features. First feature is existence of theoretical knowledge. Second one is personalized application. Third one is based on practice and creativity. Mean that there are the three features of art. On the basis of three features, existence of theoretical knowledge, personalized application, based on practice and creativity, we can say that the management is art or not. On the basis of first feature, management is art. On the basis of second feature, management is also art. On the third feature, management is also art. After the testing all the three features, we can say that the management is art. How? Now I explain with you. First one, existence of theoretical knowledge. थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस करती हैं आर्ट और मैनेजमेंट. दोनों को कंपेयर करना है, दोनों की टेस्टिंग करनी है, तभी हम मैनेजमेंट आर्ट बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं. आर्ट के अंदर अगर बात की जाए तो आर्ट के अंदर जो भी हमारा पर्टिकुलर फील्ड है उसकी हमें थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर करनी होगी. अगर हमने कोई भी पर्टिकुलर फील्ड, अभी बात की थी, एक पर्टिकुलर डॉक्टर है, उसने एमबीबीएस की डिग्री ले ली, तो उसने वहां पर किसी भी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ, वहां पर थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर की. उसके बाद उस थ्योरेटिकल नॉलेज को वो अप्लाई करेगा प्रैक्टिकली, बिकम अ डॉक्टर. सो आर्ट जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस करती है. चाहे कोई भी फील्ड हो आपका आर्ट का, इसमें सबसे पहले हमें उस फील्ड की थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उसको प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे मैनेजमेंट में काम करने वाला पर्सन कौन होता है? मैनेजर होता है. तो मैनेजर को जो भी वर्क है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिलेट करना है, टू मैनेज एनीथिंग, कोई भी चीज मैनेज करनी है, वो मैनेजमेंट के अंडर आएगी. तो इस केस में मैनेजर को भी अगर प्रिंसिपल की थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, किसके प्रिंसिपल की? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की, तभी वो उन प्रिंसिपल को कहीं पर पर्टिकुलर प्रॉब्लम आएगी
उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कौन सा प्रिंसिपल उसे अप्लाई करना है उसकी नॉलेज होगी। तो इसका मतलब आपकी जो मैनेजमेंट है वो भी किस पर बेस करती है, थ्योरेटिकल नॉलेज पर। अगर हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की थ्योरेटिकल नॉलेज होगी तभी हम उसे प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हैं। सो आर्ट इज बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल नॉलेज and management principle is also based on the theoretical knowledge. So it is the similarity between the art and management. So on the basis of this feature we can say that management is an art and we can accept management as an art. I hope it's clear. Now the second feature is personalized application. Personalized application means the particular work will performed by the particular person. Two persons cannot be perform any work in a same manner. Art management. In art, if there are two persons like as two player, two teacher, two goldsmith, and any field, you can say that no one can perform in the similar way of the other person. Means two player cannot play a particular game, cricket, football in a same way. Both players play their work in differently, their task differently. Two teachers cannot teach in a similar way. Both teachers, individuals methods of teaching are different. Two goldsmith cannot make gold in a similar way. Means that in art particular person perform their task in a significant way and other person cannot perform the task as it is to the first person. दो प्लेयर एक जैसा गेम नहीं खेल सकते, दो टीचर एक जैसा पढ़ा नहीं सकते, दो गोल्डस्मिथ एक जैसा काम नहीं कर सकते। तो एक टाइप से दो पर्सन जरूरी नहीं है कि सेम काम करें, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। वो आर्ट है, वो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर पर्सन पर बेस करती है। ऐसी मैनेजमेंट के अंदर बात की जाए तो मैनेजमेंट के अंदर तो हमारे मैनेजर आएंगे। हाँ, मैनेजर को हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की नॉलेज प्रोवाइड कर दी है, उन्हें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की नॉलेज है, लेकिन दो मैनेजर जो है वो जरूरी नहीं है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर वे में काम करें। हो सकता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई है, दोनों मैनेजर को सिचुएशन की नॉलेज हो गई, प्रॉब्लम की नॉलेज है, एक पर्टिकुलर मैनेजर जो है वो एक फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है, एक दूसरा मैनेजर किसी दूसरे प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहा है, उनका वर्किंग मेथड जरूरी नहीं है सेम होगा, क्योंकि दो मैनेजर एक जैसा वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। आर्ट भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है कि दो पर्टिकुलर पर्सन एक जैसा परफॉर्म नहीं कर सकते, उनके वर्किंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ऐसे ही दो मैनेजर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी एक जैसा काम नहीं कर सकते, उनके भी वर्किंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। So on the basis of that feature we can accept management as an art. I hope it's clear to you. Now the third feature of the art, based on practice and creativity. Based on practice and creativity means that to do work रेगुलरली। किसी भी वर्क को अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर काम करेंगे तभी प्रैक्टिस होगी। क्रिएटिविटी, टू डू वर्क इन अ इनोवेटिव वे, इन न्यू वे, टू डू समथिंग न्यू, इट इज अ क्रिएटिविटी। इन आर्ट our work is always based on the practice and creativity. A particular person who wants to become expert in a particular field, he will perform their task regular manner, do practice regularly and in a creative manner to defeat their competitor. So art is based on the practice and creativity. In the similar way, a particular manager who wants to become expert in his field, he will perform their task continuously, regularly in an effective way, as well as to do something new in an innovative way. Then he will become the expert in his field. As well as if a particular person join the post as the lower level and wants to become the top manager, then a particular level he will perform their task continuously in effective way, in regular way. He will perform their task, he will perform their duty regularly and do practice, as well as to do their work in innovative way, in new ways, in creative way, and to do something new to the other person. Then he will become the expert of his field and he will reach to the highest level. So art or management
both are based on the practice and creativity. Either it is art, it is always based on the practice and creativity, as well as management. Manager, he also based on the practice and creativity. He wants to expert, then he will do their work continuously in a better way. So on the basis of this feature, management can also be accepted as an art. All the three features, existence of theoretical knowledge, personalized application based on practice and creativity, all the three features of art can be accepted as a management. Existence of theoretical knowledge, personalized application, as well as the based on practice and creativity. आर्ट की तीनों फीचर्स मैनेजमेंट में एक्सेप्ट है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्री फीचर्स वी कैन एक्सेप्टेड मैनेजमेंट एज एन आर्ट. कहने का मतलब आपकी जो मैनेजमेंट है उसको हम फुल फ्लेज आर्ट बोल सकते हैं, क्योंकि आर्ट की जो तीनों फीचर्स हैं, चाहे वो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज हो, चाहे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, चाहे बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी हो, तीनों फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर भी आपके एक्सेप्टेबल है. जब तीनों ही फीचर आर्ट की मैनेजमेंट में एक्सेप्टेबल है तो हम मैनेजमेंट को क्या कह सकते हैं, कंप्लीटली आर्ट कह सकते हैं. तो मैनेजमेंट की अगर ट्रुथ सेंस में नेचर पूछी जाए तो मैनेजमेंट आर्ट ही है, क्योंकि मैनेजमेंट आर्ट की तीनों फीचर्स कंप्लीटली मैनेजमेंट के अंदर एक्सेप्ट होती है. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.